मैं राजेश वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सोशल अवेयरनेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री गिरिराज जंदौतिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल अवेयरनेस में। नमस्कार। सर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो सर और बीजेपी से टिकट मिलना तो आपको लगभग तय ही है। तो सर, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां तो काफी जोरों शोरों से चल रही होंगी। अब बिल्कुल जो चुनाव सामने है तो स्वाभाविक है, हम लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में पूरी तरह से। और वैसे भी मेरा ये स्वभाव है कि मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा क्षेत्र में ही व्यतीत होता है, और चाहे चुनाव हो और चाहे चुनाव नहीं हो। जी। हाँ, जब अच्छा सर, बीजेपी सत्ता में क्यों आई, कांग्रेस क्यों नहीं? क्या सर, बीजेपी सत्ता में क्यों आई, कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी सत्ता में आने का प्रमुख कारण आपको पता है कि जो कांग्रेस की जो सरकार बनी जी। और सरकार में हम जैसे प्रतिनिधि जीत कर गए, 18,500 वोट से जनता ने जिताया, और जनता का भी उनके अंदर भी तमन्ना रहती है, उम्मीदें रहती हैं कि हमारे काम होंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी पेयजल की समस्या दूर होगी, हमारी सड़क की समस्या दूर होगी, बिजली की समस्या दूर होगी, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये सारी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी वो अहंकार में चूर हो गई। दिग्विजय सिंह ने उसको हाईजैक कर लिया और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे काम करती है वैसे काम करने लगे। हमारे नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनकी बदौलत चंबल संभाग और पूरे 10-12 जिलों में 28-30 सीटें उनके परिश्रम से जीत कर आए थे, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उनको ही उन्होंने दरकिनार कर दिया। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं है, और न कोई विकास की बात, न कोई विकास के लिए पैसा। सारा पैसा आप छिंदवाड़ा ले जा रहे हो, सारा पैसा आप अपने राधौगढ़ और वहाँ ले जा रहे हो। तो ये अपनी टेढ़ी पड़ी हुई थी, और उनको ये नहीं लगा कि जो विधायक और भी हैं और पूरा प्रदेश है, तो हमारे चंबल संभाग को, ग्वालियर, चंबल, गुना, सीपरी, दतिया, इधर के विधायकों को कोई तजुर्बा नहीं दी, न उनका कोई काम किया गया। इस वजह से हम सब लोगों ने त्याग पत्र दिया, और भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विलय किया, तो हमारी उनमें आस्था थी, उनका भी हम अपमान सहन नहीं कर सके। जनता के भी काम नहीं हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में हमारी उम्मीदें जागी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में 45 सड़कों को मंजूरी दी है, चाहे PWD से हो, चाहे वो अन्य मत से हो। 45 सड़कें एक विधानसभा में बनना बहुत बड़ी बात है। जनता को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है, जनता जय जयकार कर रही है। जनप्रतिनिधि का काम होता है विकास करना, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना। ये थोड़ी होता है कि खाली बन गए हो गए और भोपाल पड़े रहे। हम ऐसे लोग नहीं थे, हम सिंधिया के समर्थक हैं, हम सिंधिया के सिपाही हैं, और हमारा कर्म जनसेवा है। राजनीति में जनसेवा करना है हमारा कर्म। ये नहीं कि हम राजनीति करें और लोगों को कुएं में गिरने दें, ऐसा नहीं। हम अपने क्षेत्र के लिए चिंतित थे, हमने क्षेत्र के लिए ये निर्णय लिया है, जनता के लिए निर्णय लिया है महाराज साहब ने, और जनता को हम बताएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करके बताएंगे। अब कब बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे। कोई भी ऐसी समस्या नहीं बचेगी, पूरे क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ेगी। और अभी अभी इतनी बड़ी सौगात जो चंबल एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ, और हमारी
दिमनी और अंबा विधानसभा को चीरते हुए भिंडतावा जा रहा था, जी उसको कमलनाथ सरकार बनते ही उसको रोक दिया गया चंबल के घाट पे ही कि इसको आगे मत बढ़ाओ। हम लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, उसको तो बढ़ने दो। चंबल एक्सप्रेस वे हमारे बेड में होके जाएगा, चंबल के किनारे तो वहाँ बहुत इंटीरियर क्षेत्र है, पिछड़े हुए गाँव हैं, रास्ता भी नहीं है ठीक से, तो ये हाईवे निकलेगा तो हमारा विकास होगा। जी सर। लेकिन उन्होंने इसे भाजपा की योजना कहकर उसे नकार दिया और उसे स्टॉप कर दिया। अब वो योजना किसी की भी हो, हाँ हाँ हमको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन काम तो होना चाहिए जनता का। आज वो माननीय शिवराज सिंह जी आए, आपने गडकरी जी ने उन्होंने खुलेआम कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करेंगे और चंबल एक्सप्रेस नहीं चंबल प्रोग्रेस वे बनेगा, और जिसके चारों तरफ जिसके दोनों ओर इंडस्ट्री एरिया हम खड़ा करेंगे। जो हमारे लोग हैं, आपने देखा मजदूरों के हमारे कम से कम 30-40 हज़ार मजदूर तो मुरैना जिले के ही बाहर थे, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, इन सब जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो कितनी विराट सोच है। जी सर। हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी और सबने, सिंधिया जी, सबने मिलकर, बीडी शर्मा जी, सबने मिलकर ये एक्सप्रेस वे को चालू कराया है और जल्दी इसका उद्घाटन होगा। हमारे नौजवानों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी आपने बात की कि समस्याओं को और विकास को लेकर, तो सर आपको क्या लगता है हमारे यहाँ लोकल में अगर दिमनी की बात करें तो ऐसे कौन से विकास के कार्य होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए हैं? ऐसे 50 गांव हैं जिनके अंदर कनेक्टिव रोड नहीं है, ऐसे कई गांव मजरे हैं जिनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है ठीक से, ऐसे कई मजरे हैं जिनमें स्कूल नहीं है, ऐसे कई आंगनबाड़ी नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं है, शिक्षा की समस्या थी। और हमारे वहाँ मैंने मांग की थी बड़े पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, वो मेरी विधानसभा में नहीं है। तहसील की मांग की है, कई तरह की समस्याएं की, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की मांग थी, हैं कई मांगे थी। सर तो आप भी विधायक रह चुके हो, तो जनता ये जानना चाहती है आपसे कि आपने कौन कौन से कार्य किए? मैंने पहले तो हम चुन के गए थे तो हमको बहुत खुशी थी, सरकार बन गई, हम भी बन गए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह का हमारे साथ में वातावरण था, जिस तरह का बर्ताव था, उससे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन हम शुरू से लड़ाकू रहे, हमें 24 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारा संघर्ष ही रहा है पूरा जीवन, जितना भी जीवन है वो संघर्ष में ही रहे। सत्ता में तो हम 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आए हैं, तो हमने तो विपक्ष समझ के अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ी और काम कराएं, लड़के काम कराएं। सर आप जैसे कि अभी हमने अभी ये डैम है जो गोपी का, गोपी का डैम, उसको और उससे सब्बे 8.5 करोड़ की लागत का मैंने बहुत जबरदस्ती से, बहुत लड़ाई लड़के मैंने पास कराया और आज वो बनके तैयार है। हमारे क्षेत्र के 2500 गांव उसके सिंचाई से और निकलने के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन गया। अम्बा के लिए जॉइंट हो गया खड़ियार और गोपी से। हमने स्कूल का ये भी फाइल बिल्कुल बंद कर दी थी, हमने इसको भी चालू करवाया। जो खड़ियार हमारा हॉस्पिटल है उसमें 5.5 करोड़ की लागत से पूरा काम चल रहा है। देखिए आप, 3 मंजिल बन गया, पुराना सारा फोड़ के बनाया है हमने। बहुत पुरानी एक मंडी स्वीकृत थी सिवोनिया में, उस मंडी को स्वीकृति नहीं दे रहे थे, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी बहुत ज़्यादा, मुश्किल हमने उसको भी शुरू करवाया। मतलब काम कराने में हम कोई पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन काम होता नहीं है तो दुख होता है। अब लड़ा के इतने काम कराए, अगर कोई राजी से कर देता तो हमारे कितने काम होते, वाला क्षेत्र चमन हो जाता। काम क्यों नहीं होता? जैसे कि आप विधायक थे तब आपको क्या दिक्कतें आ रही? हमें ये काम इसलिए काम न होने का एक ही कारण था कि उनकी एक मंशा थी कि सिंधिया जी को हम कमजोर कर दें। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सिंधिया जी को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया, सिंधिया जी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। तो उनका एक मन था, उनकी एक उन्होंने ग्रुप बनाया और कि सिंधिया जी को हम बिल्कुल इस क्षेत्र में इनके जो इतने विधायक जीत के आए हैं इनके कमजोर कर दें और उनको कमजोर कर दें और उनके विधायकों के काम मत करो। उन्हें कौन पूछेगा 5 साल पीछे? तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। कौन पूछेगा उनको? 28 में से कितने जीत के आएंगे? जब हम हमारा भविष्य डूब रहा हो, कोई जहाज समुद्र में डूब रहा हो, तो उसका जो जहाज का जो चलाने वाला है, चालक है, उसका फर्ज क्या होता है?
उसको बचाना और एक ऐसा नहीं होता कि मैं बच जाऊं, बिल्कुल मैं भी बच जाऊं, मेरे यात्री भी बच जाएं, बिल्कुल तो दूर से जहाज को हमारी डूबती राजनीति हमारे हमको हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बचाया है, खुद को भी बचाया है और हम सब विधायकों को बचाया है, समुद्र से निकाल के लाए हैं। हमको तो उन्होंने डुबा दिया था। 5 साल में हमारी कोई इज्जत नहीं रहती क्षेत्र के अंदर, हम जाने लायक नहीं रहते, सिर्फ विधायक पूर्व हो जाते हैं और कोई मतलब नहीं रहता है। ये हालत थी। तो सर आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी अगर आपको फिर से एक बार जनता आपको प्यार और सम्मान देकर आपको फिर से एक बार विधानसभा सीट पर बुलाती है, विधानसभा सीट पर आपको विजय दिलवाती है, तो आपकी कौन कौन सी जो जनता की प्राथमिकता, जनता की मांग होगी, जनता जो चाहेगी, जनता जैसा विकास चाहेगा दिमनी क्षेत्र, वो विकास हम कराएंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, चाहे वो जैसी भी समस्या हो। लेकिन सर अमूमन ये होता है कि काफी सारे विधायक जी आते हैं, वो जब शुरुआत में प्रचार करते हैं तो हम जनता को बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको भी पता है और सब लोगों को पता है कि कुछ टाइम बाद विधायक जी क्या उनसे मिलना ही छोड़ देते हैं, उनसे मतलब इंटरेक्ट करना ही, उनकी समस्याओं को सुनना छोड़ देते हैं। उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जी सर, मैं एक जनसेवक हूँ और जनता का प्रतिनिधि जनता ने मुझे बनाया। जब भी मेरा कोई पोजीशन था, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, जनता के बीच में सोशल वर्कर हूँ और मैंने 2008 का भी चुनाव लड़ा, मेरा 13 में टिकट भी कटा, मैं 18 में प्रचंड बहुमत से जीत के भी आया, वो भी मेरे 1.5 साल देखे हैं जनता ने, मेरा टिकट कटा वो 5 साल देखे हैं, मैंने चुनाव लड़ा वो समय देखा है और मेरा आज का भी समय देखा है। मैं बदलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करने का मैंने जो संकल्प लिया है, उस सेवा के साथ में क्षेत्र में जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मैं क्षेत्र की और अपने जिले की, अपने प्रदेश की, देश की सेवा के लिए समर्पित रहूँगा, इससे मैं समर्पित रहूँगा। सर एक और चीज जो जनता आपसे जानना चाहती है और कहीं ना कहीं सबके मन में ये चीज है कि आपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन क्यों किया, क्या मुख्य कारण क्या था सर? आपको बता दिया मुख्य कारण, सिंधिया जी का अपमान, हमारे काम न होना, हमारा पूरा जहाज को समुद्र में डुबा देना। अच्छा, हाँ, हमको बिल्कुल खत्म करने की साजिश थी। वो उनको दोनों अपने लड़के दिख रहे थे, नुकुलनाथ और जयवर्धन सिंह, दिव्य सिंह को दिख रहे थे कि सिंधिया जी को हटाओ, ये रास्ते के कांटे हैं, तो हम अपने लड़कों को लॉन्च कर जाएंगे मरते मरते। जी सर, जी सर। हाँ? अगर सर सपोज दैट अगर ऐसा होगा तो नहीं, अगर ऐसा हुआ कि अगर सिंधिया जी बीजेपी को छोड़कर भविष्य में तो और दूसरी पार्टी ज्वाइन करती है, तो फिर क्या आप भी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दोगे? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है। सिंधिया जी इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जी। उन्हें न पद की कोई लालसा है जी, न उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है जी। उनके साथ हमने 18 साल से काम किया है, 18-20 साल उनके साथ हो गए और कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के भी साथ किया है। ये परिवार बहुत ही मजा हुआ परिवार है, न कहीं आपको भ्रष्टाचार का दाग मिलेगा, न कहीं जातिवाद का दाग मिलेगा। ये परिवार अपने आज हमारे क्षेत्र को, ग्वालियर जो उनकी सल्तनत थी, आज भी वो अपना परिवार समझते हैं और ठीक परिवार की तरह ही काम करते हैं। कोई बीमार पहुंच जाए, एम्स में भर्ती कराना है, पैसे की मदद चाहिए, उनके दरवाजे सदा खुले रहते हैं। वो नेता नहीं है, वो जननायक हैं। और हाँ, और सिंधिया जी के लिए पार्टी महत्व नहीं रखती है, जनता महत्व रखती है। वो जनसेवक हैं और जहाँ उनको सम्मान मिलेगा, जहाँ उनकी जनता को सम्मान मिलेगा, जहाँ जनता के कार्य किए जाएंगे हित में, सिंधिया जी वहाँ होंगे। हम जनता के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज द पब्लिक। अच्छा जी सर। सर अब जैसे कि आपने बीजेपी में आ गए हैं, तो पहले आप कांग्रेस में थी, तो अभी आप सामंजस्य कैसे स्थापित कर पा रहे हो लोगों के बीच में? जो हमारा देखो, हम बताएं जी सर, एक सोशल वर्कर का मतलब होता है, आप जानते हो, हमें क्या, हमारा तो सामंजस्य था। पार्टी अलग थी लेकिन बीजेपी के लोग भी हमारे अपने थे, उनसे क्या हमारी कोई दुश्मनी भेद थोड़ी था। राजनीति में कोई भेद थोड़ी होता है। हाँ। तो वो भी लोग अपने थे, आज भी अपने, तब भी अपने थे, अब तो और ज्यादा कोई बात ही नहीं है। वही चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं और हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दल है और उसमें लोगों के लिए जगह है, दिल में जगह है। वहाँ परिवारवाद नहीं है, वहाँ जातिवाद नहीं है, वहाँ ऐसी चीजें नहीं है जो हमें परेशान करती। जिस तरह से हमारा स्वभाव है, ठीक उसी तरह से उनका भी स्वभाव है, हमारा अच्छा मिलन।
सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है सर? मैंने बीए किया है, जी। मैंने एलएलबी किया है। अच्छा सर। मैं सनद है मेरे पास, मैं एडवोकेट हूँ। हाँ हाँ लेकिन मैंने वकालत नहीं की है, जी। मेरे पास समय नहीं था, मैं इसी में चला गया इधर रास्ते में। तो वो तो सर आपको क्या लगता है राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है क्या? मतलब नेताओं या विधायकों के लिए डिग्री रूपी पैमाना होना चाहिए सर? ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग बहुत ऐसे नेता हुए देश के अंदर, इनके अंदर अनुभव का पिटारा था और वो कभी स्कूल भी नहीं गए। हाँ। पढ़ना गुनना ये हमारे भारतीय संस्कृति का बड़ा कल्चर है। हमारे बुजुर्ग कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने बहुत कुछ किया। जी। लेकिन आज की दृष्टि में जब पहले बुजुर्ग चौपाल पर बैठा करते थे, बच्चे उनकी सारी बातें सुनते थे, ज्ञान के भंडार थे वहाँ पे। लेकिन आज वो कल्चर बदल रहा है। हम 10 लोग इकट्ठे होकर बात नहीं कर पाते हैं, बातें होती हैं तो एक दूसरे की कटाक्ष होती है, या सुनने की सामर्थ्य थी बात करने की। लेकिन आज के कल्चर में जो पढ़ाई चल रही है, हमें जैसे ही डलना पड़ेगा, जैसे दुनिया चल रही है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कंप्यूटर का राज हो चुका है, इंटरनेट का। तो हमें पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, लोगों को पढ़ के आना चाहिए और गुन के भी आना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हालांकि आपको बीजेपी से टिकट मिलना तय है, लेकिन अगर 1% भी आपको टिकट नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? अब ये टिकट न मिलना या मिलना, जी सर, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा नहीं। जी सर, जो वो निर्णय करेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। बहुत सर। दोस्तों तो ये थे गिरिराज इंदौतिया जी जिनको आप सुन रहे थे, और अब देखना होगा कि क्या विधानसभा सीट पर एक बार फिर से गिरिराज इंदौतिया जी बाजी मार पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।